आप न जाने दिल पर जाने सूरतिया कुछ ऐसी याद करूं तो याद न आए मूरतिया ये कैसी पागल मनवा सोच में डूबा सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है, तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? अगर हम बाप समान सर्विस सेवा करना चाहते हैं तो कौन सा मुख्य गुण चाहिए, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, कौन सा चाहिए? सहनशीलता। सहनशीलता का गुण। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है, योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। और एक प्रश्न पूछा है बाबा ने, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनने की बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिसर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते हैं, तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। गीत सुना, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर है, वो बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में कोई पढ़ते नहीं है, द्वापर से लेकर मनुष्य ये पढ़ते रहते हैं। मनुष्यों ने ही शास्त्र बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं, और ना ही कोई व्यास भगवान है। देखो बाबा एक एक बात की कितनी क्लियर समझाने देते। व्यास तो मनुष्य था, निराकार परमपिता परमात्मा को सभी याद करते हैं। भूल सिर्फ ये की है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया है। बाप समझाते ज्ञान का सागर मैं हूँ, ना कि श्री कृष्ण। इस बेहद के दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक बाप ही जानते हैं कि कैसे ये आत्माएं आती हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। ये चक्र कैसे फिरता है, ये नॉलेज सिवाय मुझ निराकार बीज रूप ज्ञान के सागर के और कोई भी सुना नहीं सकता। जब फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्त ही बैठ ये शास्त्र आदि बनाते हैं। ये शास्त्र तो फिर भी बनने हैं, ऐसे नहीं कि ये बनना बंद हो जाएंगे। भारत का असुल आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही देवी देवता। सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। जो पावन थे वो अब पतित बन गए हैं, इसलिए भगवान कहते हैं मैं आकर तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। तुम भी जानते हो देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं।
मनुष्य से देवता बाप के सिवाय और कोई भी बना नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तो सभी पतित भ्रष्टाचारी है। वो फिर पावन श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे? ये पतित आसुरी दुनिया रावण राज्य है, राजा ही तो है नहीं। गाया भी जाता है राम राज्य रावण राज्य। भगवान आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं, कहते भी हैं हे भगवान गीता का ज्ञान फिर से आकर सुनाओ। श्री कृष्ण तो नहीं सुनाएंगे। अब तुम बच्चे समझते हो कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। हम जो ये बातें सुनते हैं स्वयं निराकार शिव बाबा सुनाते हैं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं। मनुष्य की आत्मा सब पढ़ती है, पढ़ाने वाला निराकार भगवान है। तो बाबा कहते क्या बनते हैं? मनुष्य से देवता। ये है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट के सिवाय और कोई क्या पढ़ा सकेंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। पढ़ाने वाले को भी पूरा जानना तो चाहिए ना। उनका नाम है शिव। शारीरिक नाम तो है नहीं। क्यों? क्योंकि उसका शरीर है ही नहीं, निराकार है इसलिए। और पढ़ाने वाली होती है आत्माएं, जो अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ाती हैं। हर एक को अपना शरीर है, और ये एक ही परमपिता परमात्मा है जो कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इनका आधार लेता हूँ। किसने कहा? जो बाबा कह रहे मैं इनका आधार लेता हूँ। इनकी आत्मा भी पढ़ती है, जो पहले नंबर में देवता बनती है। जो न्यू मैन था वही पुराना हो गया है। श्री कृष्ण है सबसे पहला न्यू मैन, फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा बना है। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बैठ सुनाता हूँ। पहले जन्म में ये श्री कृष्ण था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गया है। अब फिर मैं इनको ब्रह्मा बनाकर सो श्री कृष्ण बनाता हूँ। झाड़ में भी बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। नीचे ये तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण रूप में, वही ऊपर फिर ब्रह्मा पतित दुनिया में खड़े हैं और यहाँ संगम पर अब तपस्या कर रहे हैं, झाड़ के एकदम नीचे, जड़ों के भी नीचे। तत्त्वम, तुम भी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते पतित शूद्र बने हो, अब फिर तुमको पावन बनाते हैं। जानते हो पतित पावन परमपिता परमात्मा द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप उपाय बताते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन तो सिर्फ सतयुग में ही होंगे। यहाँ शरीर सबको पतित मिला है। सबसे खराब भ्रष्टाचार है काम विकार। विष से पैदा होने वालों को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में कोई भ्रष्टाचारी होता नहीं है, क्योंकि वहाँ विष ही नहीं होता। श्री कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। सतयुग त्रेता में विकार होता ही नहीं है, इसलिए बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पानी है। बाप ही विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाते हैं। कई हैं जिनको धारणा बिल्कुल भी होती नहीं है। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम काला बना देता है, कुछ ना कुछ भूले कराता है। सबसे गंदा है काम विकार। वो भी तब आता है जब देह अभिमान आता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ज्ञान के। अब ये आत्मा के ज्ञान के संस्कार बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को ही याद करते हैं, स्थूल देहधारी। भक्ति में हिरे हुए हैं। गुरु गोसाई व कोई देवता को याद करेंगे। बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाएंगे तो पत्थर की बैठकर पूजा करेंगे।
शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि यही बाप है। मुझ आत्मा का पिता यही है जिसको हम शिवलिंग के रूप में पूज रहे, वो पता नहीं है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा, कि जिसको पूज रहे हैं, मान रहे हैं, उसको जानते नहीं है। कोई जानते ही नहीं है कि बाप कब आया, कैसे आया। अब तुम बच्चों को सब कुछ समझाया जाता है, परंतु तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छे, सियाने, वफादार, फरमानबरदार बच्चे हैं जिनमें भूतों का प्रवेश नहीं है। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, तो पद भी नीच मिल पड़ता है। पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। एक तो दयाभिमान है, दूसरा फिर और विकार भी आ जाते हैं। लोभ का भूत भी आ जाता है। दिल होती रहेगी ये रबड़ी मलाई खाएं, ये शुरू से चलता आया है। किसी किसी को खाने का रहता है ना लोभ, बाबा कहते ये शुरू से चलता आया है। अभी तो अवस्था परिपक्व बनानी है। इन्हीं चीज़ों में बुद्धि फंसी रहेगी, खाने पीने में ही, तो बाबा कहते अंतमति सो गति। लोभ का भूत भी बदभ्रष्ट कर देता है। आधा कल्प इन भूतों ने हैरान किया है। जो कहते हैं हम पुण्य आत्मा बनते और बनाते हैं, वो खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं और दूसरों को भी बनाने लग जाते हैं। नाम बदनाम कर देते हैं। अगर तुम्हारे में ही क्रोध का भूत है तो तुम दूसरों का फिर कैसे निकालेंगे? कोई देह अभिमान की उल्टी चलन देखो तो रिपोर्ट करो। धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है, फिर सजा भोगने के समय तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इन भूतों के वश बहुतों को तंग किया है। कई बच्चे क्रोध की अग्नि में जल मरते हैं, आत्मा बिल्कुल काली बन जाती है। डिसर्विस करते तो बाबा फिर बुद्धि का ताला ही बंद कर देते हैं। उनसे कोई सर्विस हो ना सके। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर बहुत परेशान होंगे। इसलिए बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। बाबा कह देते हैं अगर उल्टी चलन चलते हैं तो रिपोर्ट करो। बाबा समझ जाते हैं देह अभिमान के कारण ये दास-दासी जाकर बनेंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं, फिर भी सुधरते नहीं हैं। इस समय ही परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान का श्रृंगार कराए, सत्युग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता बड़ी अच्छी चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से काम लेना है। बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है। देखते हैं बाबा कैसे अलर्ट होके बैठता है। खांसी आदि होती है फिर भी सर्विस पर रहते हैं। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है। इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध रखना कितना बोझा रहता है, ख्यालात भी चलती है। अगर कोई बच्चे की बदचलन होगी तो नाम बदनाम करा देंगे। देखो बाबा ने कितनी बार कह दिया। अभी कहेंगे ये ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो नाम ब्रह्मा का हुआ ना, इसलिए कहा जाता है गुरु का निंदक ठौर ना पाए। है सतगुरु के लिए। इन कलयुगी गुरुओं ने फिर अपने लिए बता दिया है, इसलिए मनुष्य उनसे डरते हैं कि कहाँ गुरुजी श्राप ना दे दे। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। अपनी चलन से अपने ऊपर बद दुआ करते हैं, अपने ही कर्मों से, पाप कर्मों से बद दुआएं लेते हैं। बच्चों को अपने भविष्य का ख्याल रखना चाहिए। अब पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्प कल्पांतर ऐसे ही होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी कई हैं जो कालापन छोड़ते ही नहीं हैं, फिर टूट पड़ते हैं अथवा मरकर जहन्नुम में गिर पड़ते हैं। बोलो कैसे कैसे शब्द बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं।
पढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई तो बच्चे अच्छे चलते हैं, कोई तो ईश्वरीय जन्म लेकर 8-10 वर्ष के बाद भी मर पड़ते हैं अथवा फरगति दे देते हैं। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है भूले होती रहती है, देह अभिमान के कारण संस्कारों को सुधारते नहीं है। और फिर बाबा के घर में रहकर भी अगर हम अपने संस्कारों को नहीं सुधारते, भूले होती रहती है, तो भूले होते 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 हम अपने ही कर्मों से दूर होते जाते। बाबा फिर टिक ही नहीं सकते, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पे चढ़ जाता है, आत्मा दब जाती है, फिर योग नहीं लगता है। हाँ, और फिर यहाँ रहने को भी मन नहीं करेगा, माया ले जाती है। लौकिक बाप भी स्पूत बच्चों को देखकर खुश होते, फिर भी नंबरवार तो है ना। कोई कोई सेंटर्स पर भी तंग करते हैं, बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं, घर के बनकर फिर निंदा कराते हैं, तो महान पाप आत्मा बन जाते हैं। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, तो यहाँ तुम आए हो बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेने, तो खामियां सब निकालनी चाहिए, मनमत भी नहीं करनी चाहिए, परमत भी नहीं चलना चाहिए, श्रीमत का पूरा पूरा पालन। बाबा जो कहता है, जैसे कहता है, अगर तुम बाबा के घर में रहो या बाहर रहो, जब तक तुम श्रीमत का पालन नहीं करेंगे, अपनी मनमत चलाना नहीं छोड़ेंगे, अपने स्वभाव संस्कार को नहीं सुधारेंगे, तो चाहे आप यहाँ हैं चाहे आप बाहर हैं, कहीं पे भी कुछ होने वाला नहीं है। तो बाबा कहते महान पाप आत्मा बन जाते हैं, तो खामियां सब निकाल देनी चाहिए। स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट शर्त रखते हैं कि हम 80 मार्क्स से पास होंगे, 90 मार्क्स से पास होंगे। फिर जब पास होते हैं तो खुशी में 1-2 को तारे करते हैं। फ़ोन में अभी तो फ़ोन का ज़माना है, तुरंत मैसेज देते हैं, भाई हम पास हो गए और इतना मार्क्स आए। ये है बेहद की पढ़ाई। सूर्यवंशी देवता बनेंगे या चंद्रवंशी, वो भी मालूम पड़ जाता है। चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते हैं तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर में हो जाते हैं। राम सीता का जब राज्य चलता है तो लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते हैं। सूर्यवंशी नाम ही खत्म हो जाता है। ये नॉलेज बड़ी रमणीक है। धारणा अच्छी उनको होगी जो श्रीमत पर चलेंगे, वही फिर ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है और फिर ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। शंकर का काम है सिर्फ विनाश का, उनका क्या वर्णन करेंगे। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का तो बहुत वर्णन है। 84 के चक्र में सबसे नंबर 1 पार्ट है बाबा का। उन्होंने फिर शिव शंकर को मिला दिया है, इकट्ठा कर दिया है। शिव बाबा का तो सबसे बड़ा पार्ट है। सभी बच्चों को सुखी करना कितना मेहनत का काम है। फिर आराम करते हैं। इनका तो 84 जन्मों का पार्ट है, इनका माना ब्रह्मा बाबा का। इस्लामी बौद्धि आदि तो बाद में आते हैं, वो कोई ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते, ये आए ही आधे में से। ऑलराउंड पार्ट वालों को सुख कितना है, हम ही स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। भारत स्वर्ग कहलाता है। खुशी कितनी होती है, हम अपने लिए स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं। औरों को भी समझाना है जो वो आकर अपनी जीवन बना लें। औरों को भी समझाना है कि वो भी आकर के अपनी जीवन बना लें। तुम आए हो परमपिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने। बुद्धि में अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो बाकी यहाँ बैठ के क्या करेंगे। कुछ भी लक्ष्य ही नहीं होगा कि हमें बन तो गए हैं बाबा के, लेकिन अब कुछ करना है या बनना है, कुछ नहीं होगा तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठ के भी क्या करेंगे। ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख वंशावली। बेहद का बाप बेहद के बच्चे लेते हैं, कितने ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा का बनने बिगड़ शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। भारत श्रेष्ठाचारी था, वहाँ कोई भूत नहीं था। भूत भी, एक भी भूत है तो व्याभिचारी कहेंगे। भूतों को तो बिल्कुल भगाना है। बाबा को बहुत लिख कर भेजते हैं। बाबा काम का भूत आया परंतु बच गए। बाबा कहते बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना, भूतों को भगाना है।
नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं बन सकेंगे। ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं है क्योंकि माया बहुत प्रवेश हो जाती है। शुरू में बहुत लोग जाते थे ध्यान में, बाबा कहते ध्यान में जाना भी बहुत अच्छा नहीं, फिर पढ़ाई में ध्यान ना देके फिर वो खेल पाल, बाबा इसको कई बार खेल पाल कहते हैं, लेकिन बाबा कहते इसमें बहुत माया प्रवेश होती है, इसलिए ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं है क्योंकि माया बहुत प्रवेश हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बद्दुआएं निकले। अपने भविष्य का ख्याल रख पुण्य कर्म करने हैं। दूसरी बात, अंदर जो भी कालापन है, देह अभिमान के कारण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है। ज्ञान से भी अपना श्रृंगार कर स्फूर्त बच्चा बनना है। वरदान है, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही मायाजीत बनेंगे। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गंवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूटकर निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक सदा खाते रहो। सदा खुश रहो। दादी गुलजार दादी का भी कल पुण्यतिथि थी ना, दादी का एक स्लोगन था, सदा खुश रहो और खुशी बांटते रहो। कुछ भी हो जाए, बात आएगी चली जाएगी, लेकिन मेरी खुशी गुम ना हो। हाँ, एक बात के कारण अपनी खुशी गुम मत कर देना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो खुशी की खुराक खाते रहो। सदा खुश रहो, कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है, ये दादी ने पक्का कराया था। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, बेहद मीठे बच्चे बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है, तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। अब हम बाबा को याद करेंगे।